हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो कंटिन्यूशन में जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर रहे थे जेनेटिक्स के क्वेश्चन फ्रॉम नीट, जहाँ पर 2009 से लेके 2019 तक के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो इस पर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस बना दिया है। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखा है तो आप लोग अभी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर, या फिर उसका लिंक यहाँ इस वीडियो के आई सिंबल में भी आ रहा होगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग फोर्थ और लास्ट वीडियो कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम नीट फ्रॉम जेनेटिक्स टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, तो आज हम लोग 51 से कर रहे हैं। 51 क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब the manner of determining the sex in the given example। ओके ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन पे आते हैं। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम XX प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला। नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। XX तो फीमेल होती हैं, ठीक है, ये तो फीमेल है ड्रोसोफिला के केस में, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम जेड डिटरमाइंस फीमेलनेस सेक्स इन बर्ड। नहीं, जेड मेल होती हैं बर्ड में, ये मालूम है ना आपको। JW फीमेल होती हैं, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। थर्ड आते हैं। X0 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेलनेस और मेल सेक्स इन ग्रास हॉपर। या इट इज ट्रू। हेट्रोजाइगस X0 मेल डिटरमाइन करते हैं ग्रास हॉपर या इंसेक्ट में, और XX डिटरमाइन करती हैं फीमेल। तो आंसर थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ आते हैं। X0 कंडीशन इन द ह्यूमन आर फाउंड इन द टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइन फीमेलनेस इन द सेक्स। ये ट्रू स्टेटमेंट है, बट दिस इज नॉट नॉर्मल कंडीशन। X0 एबनॉर्मल कंडीशन है, इसमें फीमेलनेस होंगी नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एबनॉर्मल कंडीशन। व्हेन टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल और लाइन्स आर क्रॉस्ड द परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड इज ऑफन सुपीरियर टू बोथ द पेरेंट, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड। कह रहा है कि अगर दो पेरेंट हैं P1 और P2, इनके क्रॉसिंग से F1 जनरेशन आता है इंडिविजुअल, ये इन दोनों से सुपीरियर है, सुपीरियर। तो इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं हेट्रोसिस, ठीक है, जहाँ पर हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड इज ऑलवेज सुपीरियर एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। तो आंसर होगा सेकेंड। 53 क्वेश्चन। टेस्ट क्रॉस इन प्लांट और इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग। ओके, तो टेस्ट क्रॉस में हम लोग जो हाइब्रिड F1 जनरेशन आते हैं उससे रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं, रिसेसिव वाले से टेस्ट क्रॉस में। तो F1 हाइब्रिड विथ डबल रिसेसिव जीनोटाइप, इट इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ABO blood grouping in human are controlled by gene I. It has 3 allele, I, A, I, B and small I. Since there are 3 different alleles, 6 different genotype are possible. How many phenotype can occur? तो ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। A ब्लड ग्रुपिंग होता है, ठीक है, A टाइप ब्लड ग्रुपिंग, B टाइप ब्लड ग्रुपिंग, AB ब्लड ग्रुपिंग और O टाइप ब्लड ग्रुपिंग। तो फिनोटाइप तो 4 होते हैं, जीनोटाइप 6 हो सकता है, लेकिन फिनोटाइप तो इनके 4 ही होंगे। आंसर 4 होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि अगर 2 एलील हैं और 2 एलील में से एक हमेशा एक्सप्रेस होता है, यानी ये एलील डिटरमाइन करता है कैरेक्टर को, फिनोटाइप को, तो इसको डोमिनेंट कहेंगे, चाहे उसके बगल में कोई भी हो। तो इस तरह के एलील को डोमिनेंट कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। कैन नॉट पूछ रहा है, जो एप्लीकेबल नहीं होगा। फैक्टर अकर इन द पेयर, ये ट्रू है, ठीक है। द डिस्क्रीट यूनिट ऑफ कंट्रोलिंग द पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ये भी ट्रू है। आउट ऑफ वन पेयर फैक्टर वन डिटरमाइंस एंड अदर इज रिसेसिव, वन इज डोमिनेंट अनदर इज रिसेसिव, ये भी ट्रू है। एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ कैरेक्टर रिकवर इन सच इन F2 जनरेशन। तो ये ऑप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर नहीं आता, ये
आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट के अंदर, फोर्थ वाला ये एप्लीकेबल होता है इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। तो आंसर कैन नॉट पूछ रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो 4 इज करेक्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। द जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय। हम लोग किसी भी प्लांट का वेदर इट इज अ डोमिनेंट टाइप, रिसेसिव टाइप और हेटेरोजाइगस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पर आंसर होगा टेस्ट क्रॉस, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 57 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट from the one given below with respect to dihybrid cross. Okay, tightly linked gene on the same chromosome shows very few recombination. ये true है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। जब टाइटली लिंक्ड होते हैं जीन, यानी एक ही क्रोमोसोम पर अगर जीन बहुत क्लोजली हों, ये जीन 1 है, ये जीन 2 है, तो ये दोनों बहुत क्लोजली एसोसिएट होंगे, तो ये अलग अलग नहीं हो पाएंगे, यानी रिकम्बिनेशन के नंबर डिक्रीज कर जाएंगे, तो वेरी फ्यू रिकम्बिनेशन। ये स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट इटसेल्फ ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर विल बी फर्स्ट। T8 आ जाते हैं। ए क्रॉस इन विच द ऑर्गेनिज्म शोइंग द डोमिनेंस फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट in order to know the genotype is called, it is called test cross। जहाँ पर ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट टाइप का है और उसको हम लोग हमेशा रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कराते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। तो आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, द AB ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय I विच हैज 3 डोमिनेंट 6 हाउ मेनी फिनोटाइप। ये तो रिपीट क्वेश्चन है, शायद ये फोर्थ ऑप्शन होगा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाज फाउंड टू बी suitable for experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Morgan and its colleague because it reproduce parthenogenetically। नहीं, ये sexually reproducing organism है। A single mating produce 2 young flies। नहीं, multiple young flies देते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। A smaller female is easily recognizable from the larger male। नहीं, उल्टा है, फीमेल ज़्यादा बड़ा साइज उनका है क्योंकि उनके पास एक लिंग एपरेटस है जिसको हम लोग ओविपोजिटर बोलते हैं। तो ये भी रॉन्ग है। कंप्लीट लाइफ साइकिल इज अबाउट 2 वीक, या इट इज़ 2, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, तो आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंटीरियम 2 प्लांट विथ पिंक फ्लावर वेयर हाइब्रिडाइज द F1 प्रोड्यूस पिंक, रेड एंड वाइट फ्लावर in 1:2:1 ratio, what would be the genotype of the plant using hybridization? Red flower determined by capital R, small r। तो ये एंटीरियम किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पर कैपिटल आर रेड को शो करता है, स्मॉल आर वाइट को शो करता है, और कैपिटल आर स्मॉल आर शो करेगा पिंक को, हाइब्रिड। तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री इज करेक्ट। ओके, पेडिग्री अफेक्टेड मेल, फर्स्ट वाले नहीं, रॉन्ग है। मेल का कैसा रहता है, स्क्वायर सॉलिड लाइन। इस तरह के डायमंड शेप का मतलब क्या है, सेक्स नॉट डिटरमाइन। ये दोनों कंसेंजेनियस मैटिंग, हाँ मैटिंग बिटवीन द रिलेटिव, ये ट्रू है, सही है। अनअफेक्टेड मेल नहीं, ये मेल का नहीं, ये फीमेल का है, सर्कल फीमेल का होता है। अनअफेक्टेड फीमेल नहीं, ये मेल का है, तो सब रॉन्ग है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। ओके, तो मैंने 4 वीडियो में सारे यहाँ पर लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया फ्रॉम नीट 2019 से लेकर 2009 तक का। किस टॉपिक से, जेनेटिक्स। कुछ अगर आपको डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई फर्दर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसे भी लिख। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।